दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुए है। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गिजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गिजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक का है। इसमें सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। गीजा के पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी हो, पर अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। ये भी किसी रहस्य से कम नहीं है। द ग्रेट स्फिंक्स 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिसे एक ही विशालकाय पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति किसके लिए बनाई गई थी इसके बारे में भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। पिरामिड से याद आया, शवों को मम्मी क्यों बनाया जाता था? प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की एक अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए परिजनों के शरीर पर एक अलग किस्म का लेप लगाते थे, जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इस प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। लोगों का विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए तो वे अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को फराओ की उपाधि दी जाती थी, जो अपने जीवन को तितली के साथ कोरिलेट करते थे। मौत के बाद खास तरह का तेल लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद कर दिया जाता था। उन ताबूतों को पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके जीवन की नई शुरुआत होगी। आखिर ये केमिकल्स क्या होते हैं जिनसे ये लोग मम्मी बनाया करते थे? शोधकर्ताओं ने कई सालों तक इन बर्तन का अध्ययन करने के बाद पाया कि कई बर्तनों के अंदर खास तरह के रेजिन की परत चढ़ी है। ये एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन, इसके अलावा लेबनान से देवदार के तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोलतार का भी इस्तेमाल किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार शवों को मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण थे, जो इंसानी ऊतकों के संरक्षण और उनका दुर्गंध कम करने में मददगार होते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मिले बर्तनों पर समझने के लिए लेबल भी लगे हुए हैं। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ केमिकल्स के बारे में अनुमान लगाया है, जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता था। जैसे कि एक कटोरे पर लिखा था शव धोने के लिए, जबकि दूसरे कटोरे पर लिखा था शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। आज से 4 से 5 हजार साल पहले दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए थे। ये वही काल था जबकि मिस्र में पिरामिड बने थे। ये वह काल था जब
इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सिंधु, पारस आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थी। आज हम यहाँ सिर्फ मिस्र के पिरामिड ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पिरामिडों के रहस्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। तो आइए दोस्तों जानते हैं पिरामिडों के रहस्य के बारे में कुछ खास बातें। स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया था और पूरे विश्व में यह फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक अपने आप में एक पिरामिड है। एक कागज का स्वास्तिक बनाइए और फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़िए। इसे करने पर यह पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकत्व एवं ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। उत्तर दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियाँ विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई है, जो ये दर्शाती है कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता पिरामिड में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती है। इन निर्माणों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। मतलब ये है कि पिरामिड में रखी वस्तु या जीव की गुणवत्ता और उम्र में इससे कोई फर्क पड़ता रहा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से ये ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। घरेलू पिरामिडों का शुभारंभ फ्रांसीसी वैज्ञानिक मॉसियर बॉक्सी के प्रयोग के साथ हुआ था। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुण धर्म में बदलाव आ जाता है, अर्थात यदि किसी प्रकार के छोटे बड़े लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और वह बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इसी कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। प्रयोग के लिए बताया जाता है कि जिस चीज को छोटे बड़े पिरामिड के अंदर रखना हो उसे आधार से करीब 2-3 इंच की ऊंचाई पर पिरामिड के मध्य में रखकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पिरामिड के अंदर मध्य क्षेत्र में रखी चीजों पर पिरामिड का जादुई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। यह क्षेत्र पिरामिड के मध्य में उसकी कुल ऊंचाई की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिड को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना आवश्यक है। अगर गलती से पिरामिड का सही दिशा में रखकर इस्तेमाल न किया जाए तो उसमें बैठने वाले को सिर दर्द भी हो सकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखे पिरामिड के अंदर बिठाने पर वे दर्द मुक्त हो जाते हैं। गठिया, वात रोग, पुराना दर्द भी संरचना में संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। पेड़ पौधों पर भी पिरामिड के प्रभाव के अध्ययन से भी निष्कर्ष सामने आया है कि एक ही प्रकार के पौधों को अंदर तथा बाहर के वातावरण में रखने पर पिरामिड के अंदर वे कहीं ज्यादा तेजी से पनपते हैं। उसकी ऊर्जा तरंगे वनस्पतियों की वृद्धि पर सूक्ष्म व तीव्र प्रभाव डालती है। पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इससे वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर विचित्र प्रकार के कंपन पैदा होते हैं, जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करते हैं। बीजों को बोने से पहले अगर थोड़ी देर के लिए पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो वे जल्दी ही तरह से अंकुरित होते हैं और बीमार और सुस्त पौधों को भी पिरामिड द्वारा ठीक और उत्तेजित किया जा सकता है। मिस्र के पिरामिडों की तरह ही दुनिया में कई जगह पर पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है।
आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार इस अबूझ पहेली को जान ही नहीं पाए कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीक और सामानों का प्रयोग किया गया होगा। लास वेगास में 4000 कमरों वाले होटल लक्सर को पिरामिड की शक्ल दी गई है। पेरिस के लोवरे में शीशे ग्लास का इस्तेमाल करते हुए पिरामिड बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में 203 ऊंचे पिरामिडों का निर्माण कराया गया है। हमारे भारत के पुणे में ओशो आश्रम में ध्यान के लिए 2 विशालकाय पिरामिड बनाए गए हैं। असम के शिवसागर जिले के चारडियो में है अहोम राजाओं के विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से लेकर 1828 तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किए थे। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोइडमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोदकर यहाँ के रहस्यों को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियां शुरू हो गई और वे सभी लोग मारे गए। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिडों की ज्यादा चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अभी भी अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं, जो अब मकबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3। हालांकि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। लगभग 4000 वर्षों तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकेटान प्रायद्वीप में स्थापित थी। ये कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। सन 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य हुआ। शहर बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। रेडियो रूस की वेबसाइट के अनुसार अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने सन 2013 में बर्फीले अंटार्कटिका में 3 पिरामिडों की खोज की है, जिनमें से एक पिरामिड तो समुद्र तट के पास ही है, लेकिन 2 पिरामिड तट से 16 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबे हुए हैं। ये तीनों पिरामिड ही मानव निर्मित हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पहले अंटार्कटिका का ये क्षेत्र बर्फीला होने की जगह पेड़ पौधों और हरियाली से पटा हुआ था। यहाँ उस काल में मनुष्य रहता था। अंटार्कटिका की भूमि पर घने जंगल हुआ करते थे और तरह तरह के जीव जंतु भी रहा करते थे। आज अंटार्कटिका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। रेखा गणित का जन्म भारत में हुआ था। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता बची रहती तो निश्चित ही हमें पिरामिडों के बारे में खोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर नर्मदा गोदावरी के तट, भव्य मंदिरों और महलों का मध्यकाल में जो विध्वंस किया गया, उसके अब अवशेष भी नहीं बचे हैं। कैलाश पर्वत एक पिरामिड नुमा पर्वत ही है। उसे देखकर ही प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने मंदिरों, महलों आदि की स्थापना की थी।
सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति उन्हीं प्रयोगों में से एक है जिसे वास्तु शास्त्र और वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहते हैं। ये आकृति अपने आप में ही अद्भुत है। यदि आप प्राचीन काल के मंदिर या आज के दक्षिण भारतीय मंदिर की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी कुछ पिरामिड नुमा आकार के होते थे। दक्षिण भारत के मंदिरों के सामने अथवा चारों कोनों में पिरामिड आकृति के गोपुर इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि व्यक्ति को उससे भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। ये गोपुर व शिखर इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशाल और प्राकृतिक आवरण तैयार हो जाए। आप जानते ही हैं कि ऋषि मुनियों की कुटिया भी उसी आकार की होती थी। प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की होती थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के घर पिरामिड नुमा ही बनाए जाते हैं। हालांकि जानकार लोग कहते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ तब भारत में सर्वत्र विशालकाय तुंग वृक्षों वाले वन थे तथा तत्कालीन भारत की जलवायु पूर्णतः संतुलित आरोग्यप्रद थी। इसी कारण भारत में पिरामिड बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके विपरीत मिस्र के गर्म रेगिस्तान में वृक्षावली तथा जल के अभाव की स्थिति में पिरामिड बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पिरामिड में एक और जहां पीने के जल का संरक्षण किया जाता था तो दूसरी ओर उससे बिजली भी उत्पादित की जाती थी। पिरामिड की कुल ऊंचाई की ऊंचाई पर रखे शव यानी कि ममी आज तक अविकृत है। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है जिसके चलते कोई भी वस्तु खराब नहीं होती। ये रहस्य प्राचीन काल के लोग जानते थे, इसलिए वे अपनी कब्रों को पिरामिड नुमा बनाते थे और उसका इतना भव्य आकार देते थे कि वे हजारों वर्षों तक कायम रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।